एक आजाद लोकतांत्रिक देश में आए प्रोटेस्ट बोलना, आंदोलन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, बशर्ते शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। और वक्त वक्त पर इस तरीके के आंदोलन होते आए हैं और उसमें अलग अलग तरीके से विजय भी हासिल हुई है। लेकिन ऐसे कई आंदोलन में कुछ तस्वीरें सामने आती हैं जो लगभग आंदोलन का ही रूप ले लेती हैं। बेहद प्रभावशाली तस्वीर है। ऐसी ही एक तस्वीर छात्र हित की, छात्रों के लिए आंदोलन कर रही तस्वीर है ये जो आपके स्क्रीन पर है। मुंबई में दिल्ली में हो रहे आंदोलन को देख करके शुरू हुआ एक आंदोलन, जिसमें एक महिला आंदोलनकारियों को ले जाती हुई महाराष्ट्र पुलिस की एक ट्रक के सामने खड़ी हो गई। उसके पास ट्रक जितने हॉर्स पावर की ताकत नहीं है, लेकिन उस आंदोलन के हाथ की ताकत ऐसी है कि उसने न केवल ट्रक रोक दिया, उसने कैमरे चला दिए और अब यह तस्वीर पूरी देश भर में वायरल हो रही है और जंतर मंतर भी पहुंच गई है। क्या परिस्थिति थी, क्यों हुआ ये और कैसे ये तस्वीर आंदोलन की तस्वीर बनती जा रही है और अलग अलग शहरों में पहुंच रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि यह तस्वीर सोहित मिश्रा ऑफिशियल के सौजन्य से है। सोहित मिश्रा कल मुंबई में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको कवर कर रहे थे। मैं उसकी कुछ तस्वीरें भी यहां पर आपको दिखा देता हूं। अब जो आपने सुना यहां पर वो बहुत क्लियरली ये कोई पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, ये छात्र हैं, दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली। ये जेन जी है, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। हमने वो तमाम तस्वीरें देखी। अब दरअसल क्या है कि फिल्म सेलिब्रिटीज बहुत सारे छात्रों के हित में बोलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये अगर आपको कंप्लीट पूरी रिपोर्ट देखनी है तो आप इसको सोहित मिश्रा ऑफिशियल पर देख सकते हैं। मैं उसके बस कुछ अंश यहां पर चला रहा हूं। और जो सबसे ताकतवर तस्वीर थी उसकी पृष्ठभूमि क्या है, सोहित की रिपोर्ट का वो अंश मैं यहां पर चलाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस समय दरअसल हो क्या रहा था। पेश है अब सोहित की वो रिपोर्ट, जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि कब ये महिला ट्रक के सामने आ गई, कैसे सोहित ने इसको डिस्कवर किया और क्या परिस्थिति थी। सोचा होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो तस्वीर अपने आप में इतनी पावरफुल हो गई, ये जिसके बारे में अब पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। ये किन परिस्थितियों में हुई मुंबई में, आइए सोहित की रिपोर्ट का वो अंश देखते हैं। पूरी रिपोर्ट आप प्लीज उसके प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखिएगा, लेकिन वो अंश मैं आपको यहां पर चला करके दिखाता हूं। मैंने कहा पहले 19 तारीख को आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने आंदोलन बुलाया था, लोग आए थे। 20 तारीख को भी लोग आए। 21 तारीख को जब आए तब लोगों को यहाँ से डिटेन करने की कोशिश की गई थी। तब जो दूसरे ठाकरे हैं, अमित ठाकरे, उनकी ओर से यहाँ पर कहा गया कि इन्हें डिटेन करोगे तो मुझे भी करना होगा। पीछे और भी लोग आ रहे हैं। पुलिस की कई गाड़ियाँ, कम से कम 15 गाड़ी तो मैं देख चुका हूँ जिसमें लोगों को ले जाया गया है। मुस्कुराते हुए लोग जो हैं जा रहे हैं और जैसा जैसे गाड़ी जाती है वैसे वैसे लोग भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये कितनी डर रही होगी पुलिस कि इन लोगों को एक के बाद एक उठा रही है।
और ये किसके कहने पर, क्या देवेंद्र फडणवीस के कहने पर या नरेंद्र मोदी के कहने पर? आज़ादी की बात अब भी की जा रही है और यहाँ पर आइए हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से लोगों से बात करने की। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस के जो लोग हैं यहाँ पर रोकने की भी कोशिश की जा रही है, पुलिस की गाड़ी। तो युवा जो है वो आंदोलन कर रहा है। देखिए तस्वीरों को आप देखिए, कितनी ताकतवर ये तस्वीर है। अंदर इनके साथियों को शायद डिटेन किया गया है और उसके सामने ये जो लड़की है ये आंदोलन करते हुए नज़र आ रही है। अब ये दर्शाता है कि लोगों में गुस्सा नहीं रहा है। ये महिला शक्ति जिसकी बात करते हैं, इसी को देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का लोग लाडली बहन कहते हैं। और अब वही लाडली बहन जो है वो आ रही है और इन गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है। ये युवाओं की ताकत है। और अब यहाँ पर आप देखिए जो लोग नारेबाजी लगा रहे हैं उससे समझ में आता है कि लोग यहाँ पर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है। पीछे भी आप देखिए लोग कैमरा लेकर इसे शूट कर रहे हैं। ये नया तरीका है आंदोलन करने का। अब और लोग भी जुड़ रहे हैं। ये है नया तरीका यहाँ पर आंदोलन करने का। लोग एक एक कर गाड़ी के सामने आ रहे हैं। फिर वही नारा, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है वाला जो नारा है वो लगाया जा रहा है। मांग क्या कि इसके अंदर जो इनके लोग हैं, इनके दोस्त हैं, उन्हें हटाया जाए। हटाया जाएगा या नहीं मालूम नहीं, शायद इन्हें भी डिटेन कर लिया जाए। लेकिन जिस तरह से वो लड़की अब भी खड़ी हुई है ये तस्वीरें दिखाने चाहिए। ये हमने देखा दिल्ली में लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, मुंबई में ये नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोगों में डर का माहौल रहता है। मैंने इससे पहले कहा कि पूरे चीज़ को छावनी में बदल दिया गया, लेकिन ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं। आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये एक आंदोलन है। जो ये तस्वीरें हैं ये मुझे लगता है मुंबई में लोग याद रखेंगे और बड़े पैमाने पर लोग अब भी हैं। कई लोग आए थे गए, लेकिन वो महिला अब भी वहीं पर खड़ी है। अब भी उसी तरह से ये आंदोलन है, चल रहा है। अंदर उनके लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब भी ये खड़ी है। क्या आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी की है? जवाब है नहीं। ये देश की युवा है, ये सोशल मीडिया से आए हुए लोग हैं। उनके पीछे कितने लोग हैं उसे भी आप देखिए, ताकि आपको पता चले कि एक क्राउड को हटाया, शिवाजी पार्क से अपने लोगों को हटाया, डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अगर ये महिला यहाँ पर खड़ी है तो आपको समझ में आएगा कि कितनी हिम्मत है यहाँ पर इस शहर में। मुंबई के लोग जिनके बारे में कहा जाता था, जेनजी के बारे में जो कहा जाता था कि आंदोलन कैसे होता है पता नहीं, जेनजी ये सारी चीज़ें भूल चुका है। तो जेनजी क्या वाकई ये चीज़ों को भूल चुका है? केवल एक हाथ लगाकर गाड़ी के सामने वो खड़ी है और गाड़ी के सामने खड़े होकर वो देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर वो महिला जाने नहीं दे रही है। अंदर उन्हीं के साथी हैं जिन्हें पकड़ा गया है और उसके पीछे उनके और साथी जो हैं वो आ गए हैं। तो ये तस्वीर है, ये मुंबई में हो रहा है। ये मुंबई की महिला हैं। इन्हें देवेंद्र फडणवीस को लगता है लाडली बहन करके 1500 रुपये देकर हम हमारे नाम कर लेंगे, हम जीत कर आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस भी आप देखिएगा, इन तस्वीरों को आप देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। और लोग जो हैं एक एक करके आ रहे हैं, गाड़ी के सामने खड़े हो गए हैं। तो ये जो सच्चाई है ये भी आप देखिएगा। इन्हीं तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि मुंबई में ये जो आंदोलन है ये किस तरह से हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये है मुंबई के शिवाजी पार्क से ये तस्वीरें, जिससे आपको पता चले कि आंदोलन किस तरह से होता है। ये महिला अब भी खड़ी है और लोगों को निकालने का बात की जा रही है और ये कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन ये तस्वीरें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उनके जो लोग हैं वो अंदर हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं। और तो आपने पूरी रिपोर्ट, उसका एक अंश ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको सोहित के प्लेटफॉर्म पर जाके देखना होगा, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि वो लोग हैं जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे। ये मुझे कम से कम इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं, ये पार्टी का आर्डर नहीं है। ये कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं और छात्राएं हैं जो अपने भविष्य को लेकर के आंदोलन कर रही थी। पुलिस ने इनको डिटेन कर दिया, पुलिस की बस में डाला और उसके बाद कहीं ले जा रहे थे। लेकिन यह तस्वीर अपने आप में पीछे लिखा हुआ है ग्रेविटी। इसकी ग्रेविटी जो है, इस तस्वीर का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो अपने आप में इतने सारे लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोग ग्रेविटेट हो रहे हैं इस तस्वीर की ओर कि उनको लगता है
कि मेरा डर खत्म हो गया है। अगर मैं अपने हित के लिए बोलूं, आवाज उठाऊं, खड़ा हो जाऊं और बोलूं आई प्रोटेस्ट, तो ऐसा बोलने में मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। फिर भले ही वो सरकार के विरोध में हो, सिस्टम के विरोध में हो, व्यवस्था के विरोध में हो। ऐसा करना यह संवैधानिक हक लोकतंत्र ही देता है। तो यह दिल्ली में नहीं हुआ। 20 जुलाई को दिल्ली में जिन आंदोलन करने वाले लोगों को थप्पड़ मारे गए, जिनके नाक से खून निकाल दिया, सिर खोल दिया गया, जिनको सादी वर्दी में गिरा दिया गया, डंडा मार दिया गया, जो वेंटिलेटर पर और आईसीयू में है, उन सब लोगों से कई 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 हजार मील दूर इस एक लड़की ने आंदोलन को एक तस्वीर दी है, जो कैद हुई है मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा के कैमरे में। आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं बहुत बहुत इच्छुक हूं जानने के लिए कि आप इस तस्वीर को किस तरीके से देखते हैं। इससे मिलती जुलती एक तस्वीर आपको याद होगी, टियानमेन स्क्वायर में जो चीन का प्रदर्शन था, एक आदमी टैंक के सामने खड़ा हो गया था। वो बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर थी। मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस ये कहूंगा कि कुछ तस्वीरें हैं जिनका जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और सोहित की रिपोर्ट में इस लड़की का ट्रक के सामने आ जाना और हिरासत में लिए गए, अपनी हक की आवाज उठाने पर हिरासत में लिए जाने वाले लोगों को रोकना, यह अपने आप में आंदोलन की एक तस्वीर है जो चीख चीख कर बोल रही है, आई प्रोटेस्ट। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।